बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। मोहिनी एकादशी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। 19 मई 2024 रविवार को बहुत विशेष दिन है, मोहिनी एकादशी। इसका महात्म और व्रत करने से मनुष्य अपने अनेकों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। और जो व्रत नहीं कर पाते हैं, अगर वह श्रद्धा से इसका पूरा महात्म्य भी सुन लेते हैं तो उन्हें सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम सभी 19 मई रविवार के दिन अपने परिवार सहित स्नान करके भगवान के सम्मुख पूजा स्थान पर आसन बिछा के बैठ जाएं। हाथ में कुछ दक्षिणा ले लें, जो भी आपकी इच्छा हो, और उस दक्षिणा को, उस पैसे को खुद भी स्पर्श कर ले, धर्मपत्नी को, परिवार के और सदस्य को स्पर्श करा दें। वो संकल्प हो जाएगा। अब भगवान के सम्मुख रख दें और प्रार्थना कर ले कि हे विष्णु, हे प्रभु, हे मोहिनी एकादशी माता, हम एकादशी व्रत कर रहे हैं या एकादशी व्रत का महात्मा सुन रहे हैं, इसके पाप नाशक महात्मा सुनने मात्र से हमारे जीवन में शुभ मंगल का आगमन हो, और जिसकी कोई इच्छा हो, परिवार में किसी को रोग हो, कष्ट हो, आर्थिक परेशानी हो, अपने परिवार या बच्चों को लेके मन में कोई चिंता हो, परेशानी हो, तो मोहिनी एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी का विशेष दिवस होता है, भगवान की विशेष कृपा होती है, तो भगवान श्री हरि विष्णु, क्योंकि वो जगत के पालनहार हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हम सभी बैठ कर के श्रद्धा से इसका श्रवण करें। और एकादशी के दिन कई लोग घर में ब्राह्मण बुला के कथा भी सुनते हैं या मंदिर में जाके भी कर, तो बहुत अति उत्तम है। लेकिन जिनके पास समय का अभाव है, समय नहीं है, उनके लिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि सबके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़े और सबका मंगल हो। इस विचार से यह मोहिनी एकादशी व्रत की कथा मैं सुना रहा हूँ। आप सभी श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल है, उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने गुरु वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। कौन पूछ रहे हैं? युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं अपने गुरु जी से। तो उन्होंने बताया कि भगवान राम ने भी श्री वशिष्ठ जी से यही प्रश्न किया था, लोगों के हित के विषय में, कि पूछा था कि किस उसका फल क्या, उसके लिए कौन सी विधि है। तो श्री राम ने जब वशिष्ठ जी से कहा कि भगवान जो समस्त पापों का क्षय मतलब नाश कर दे तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला हो। अब ध्यान दीजिएगा कि सभी प्रकार के दुखों का निवारण, उसमें शारीरिक, वाचिक, मानसिक, आर्थिक, जो भी दुख परेशानी उन सभी का निवारण करने वाला। और ये बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा कि कर्म तो करना अति आवश्यक है, ईमानदारी से कर्म करना, लेकिन कर्म का फल देना ईश्वर के हाथ में है। तो हम ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की पूजा, ईश्वर की आराधना जरूर करते रहें। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी यही प्रश्न अपने गुरु जी से कहा कि सब पापों का नाश तथा सब दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत जो हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्र में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा, पवित्र में भी पवित्र। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है, और यह एकादशी शुक्ल पक्ष वाली है। कई लोग कृष्ण पक्ष एकादशी नहीं रखते हैं, लेकिन ये शुक्ल पक्ष की विशेष एकादशी, इसका विशेष ध्यान रखें हम। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों के हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं।
सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य माने बनिया रहता था, जो धन धान से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाले ने प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर तथा घर बनवाया करता था। जैसा भी गर्मियों में कई लोग मिट्टी का प्याला छत पे या कहीं स्थान पे रख देते, उसमें जल भर देते हैं कि छोटे पक्षी आए उन्हें जल मिल जाए। कई लोग मार्ग में जल का पात्र घड़ा लगवा देते, उसमें जल भरवा देते कि जो प्यासे पथिक हों उन्हें भी जल का जो है उनका आत्मा तृप्त हो, जलपान कर सके हैं वो। इस तरीके से वह वन्या भी इसी प्रकार का पुण्य कर्म किया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि जो था वो 5वां था। वो सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुआ आदि दुर्व्यसन में उसकी बड़ी आसक्ति थी। ध्यान दीजिएगा, जुआ जो लोग खेलते, किसी प्रकार का जुआ हो, वो दुर्व्यसन है। और कोई भी दुर्व्यसन जो होता है वह इंसान का विनाश करता ही है। तो कृपया इनसे बच के रहे। शास्त्र कह रहे हैं, मैं शास्त्र की बात आपको बता रहा हूँ। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवता के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाँह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करके आए। दृष्ट बुद्धि शोक के मार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज सेठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिल्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करके प्राणियों के अनेक जन्म के किए हुए मेरू पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। 2 बातें आई हैं, मैं उसका वर्णन कर दूं, व्याख्यान दे दूं। एक तो लिखा है कि वेश्यागमन करने के बाद में उसे पश्चाताप हुआ। आज के समय में पहले लोग वेश्यागमन कुकर्म करते थे, वहाँ जाते थे, बाद में उन्हें पश्चाताप होता था। लेकिन आज के समय में जो हमारे मोबाइल तथा अन्य साधन हैं, इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो वेश्यागमन से भी अधिक दुराचार का काम, ऐसे अश्लील चित्र वीडियो देखा करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वेश्यागमन में तो पश्चाताप हो जाता है, मन में प्रायश्चित भी आता है कि ये गलत हुआ। लेकिन ये जो दुष्प्रचार वाली बात, जो ये वीडियो से मोबाइल से जो गंदी प्रवृत्ति शरीर में जा रही है, उसे लोग समय पास करना कहते हैं कि समय पास कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप समय पास नहीं कर रहे हैं, वह अश्लीलता आपके शरीर में जाके आपको पास कर रहा है। आपका जीवन अनेक कठिनाइयों से भर देगा, रोग से भर देगा, पीड़ा से भर देगा। इसलिए खूब निवेदन करता हूँ, ऐसे अश्लील चित्र मत देखिए। समय आपके पास बचा है तो आप संत महात्माओं का सत्संग, भजन, इनको सुनिए। अच्छा, आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो एक मैं निवेदन करना चाहूँगा। एक छोटा बालक जब स्कूल में जाता है तो उसे क ख ग घ ABCD 1 2 3 ये सब लिखना बिल्कुल नहीं भाता है, लेकिन फिर भी उसे ज़बरदस्ती करके उससे लिखवाया जाता है। और वह बालक जब इन चीज़ों को लिख पढ़ लेता है तो समाज में आगे बढ़ के एक योग्य व्यक्ति बन जाता है। इसी प्रकार अगर सत्संग सुनना, भजन सुनना, कीर्तन सुनना अच्छा नहीं लगता है तो भी आप अपने मन के इस बालक को ज़बरदस्ती उसमें लगाइए।
निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। एकदम ईश्वर की कृपा बरसेगी, परिवार में सुख शांति आएगा, धन समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन इस दुर्व्यसन जो आपको लग चुका है, आप इससे बचिए। आप ध्यान से सोचिए, जब आप अश्लील चित्र देखते हैं, आप एक देखने के बाद में चुप नहीं हो जाते, जब समय मिलेगा फिर दूसरा अश्लील देखेंगे। यह एक नशा हो जाता है जो ज़िंदगी और जीवन दोनों को बर्बाद कर देता है। तो मोहिनी एकादशी के दिन आप संकल्प कर लीजिएगा, भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करिएगा कि प्रभु आप शक्ति दीजिए, क्योंकि माँ के कोख से जन्म लेने के बाद तो हम ये दुराचार नहीं कर रहे थे, समाज में आए, गलत संगत मिली, इस कारण हम गलत मार्ग पे आ गए हैं। अब भगवान श्री हरि से प्रार्थना जरूर करना। मोहिनी एकादशी के दिन और कुछ न कर सको तो कुछ पल के लिए ईश्वर के सामने बैठ जाना और एकादशी महात्मा को ये जरूर श्रवण कर लेना। और कौंडिन्य बोले कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत है। उस उपवास को करने से प्राणियों के अनेक जन्म के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। निश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया, दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो, सब प्रकार के उपद्रव से रहित हो, श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। और अब सुनिए, इसके पढ़ने और केवल सुनने मात्र से सहस्त्र, एक दो नहीं सैकड़ों, कई सैकड़ों गौदान का फल मिल जाता है। और मैं विशेष निवेदन हर अपने एकादशी महात्म्य में करता हूँ कि रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। पूरी रात्रि नहीं तो रात्रि मध्य रात्रि 12 बजे तक का जागरण का महत्व है। इसमें जिन भाइयों का सौभाग्यवश रात में ड्यूटी होती, नाइट ड्यूटी है, सिक्योरिटी है, रात में गाड़ी चलाने का काम है, ड्राइविंग कर रहे हैं, या जो भी उनका ऐसा विषय है जिसमें उन्हें रात जागना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत विशेष लाभकारी है कि आप अपना काम करते रहिए। कई लोग रात्रि में, मैंने देखा कि जो ड्राइवर भाई हैं रात में गाड़ी चलाते हैं तो वो कोई फिल्मी गीत चला के चलाते ताकि नींद ना लगे। तो कम से कम हम मोहिनी एकादशी के दिन कोई कीर्तन भजन भी चलाकर 12 बजे तक सुन सकते हैं। आप काम करते हुए भी लीड लगा करके औरों को विक्षेप ना हो वो भी सुनिए। अगर आप रात्रि जागरण कर ही रहे हैं तो आपका यह दिन पुण्यमय हो जाए और आगे का जीवन भी मंगलमय हो जाए, ऐसी मंगल कामना मैं कर रहा हूं। और सभी से निवेदन करता हूं कि 19 मई को रविवार को मोहिनी एकादशी है, उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों तक ज़रूर भेजिए। और इस वीडियो को लिंक से खोलेंगे तो सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा। सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो उसके नीचे छुपी हुई घंटी दिखाई देगी, घंटी को दबा दीजिए, लाइक का बटन दबाइए और यह वीडियो ज़रूर औरों तक भेजिए ताकि कोई भी दुष्कर्म में जा रहा हो, उस मार्ग पे जा रहा हो, अगर ये सुनने से, कथा भागवत ये सुनने से और मोहिनी एकादशी का कथा सुनने से आपके द्वारा यह वीडियो उसके पास पहुंचता है, अगर वह कुछ पल के लिए भी दुष्कर्म से रुक जाता है तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य कुछ नहीं होगा। किसी को सतमार्ग पे लगाना, किसी को अच्छा ज्ञान देना, ये सबसे बड़ा दान है। समस्त दान तो है ही। और आपको यह जो आपने धन पैसा भगवान के सामने संकल्प करके रखा है, क्योंकि ब्राह्मण दान होता है, मैं तो लेता नहीं हूँ, आप यह ब्राह्मण, ये जो दान है आपका, किसी मंदिर में ब्राह्मण दान कर सकते हैं, केला खरीद कर गौ माता को खिला सकते हैं, किसी उचित गरीब व्यक्ति को आप चाहे तो दान कर सकते हैं, कुछ कन्या को उसको उपयोग की चीज़ें दे सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी आपने रखा है, आप चाहे 1 रुपया रखे हों चाहे 11 रुपया रखे हों, उसका द्वादशी के दिन, एकादशी पूर्ण द्वादशी के दिन आप भगवान सूर्य को थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। वैसे तो कष्ट क्या कहें, ये तो बड़ा पवित्र काम है कि एक गिलास में लोटा में जल लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ चढ़ा के प्रार्थना कर दीजिए, हे प्रभु जैसा भी हमने किया, व्रत किया, अगर आप ऐसे स्थान पे जहाँ स्नान नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो मन से मानसिक कर लीजिए और जो आपने संकल्प का जो भी पैसा रखा है उसका कुछ सत्कर्म कर लीजिए और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ऐसी मंगल कामना मैं दुर्गेश कुमार पांडे सभी के लिए करता हूँ। नारायण 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 नारायण।